तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो बट आप कंफ्यूज हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें बिकॉज मार्केट के अंदर 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। और सिर्फ हम ये नहीं समझेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने लिए एक राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो जिससे फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी अपने लिए फंड सेलेक्ट करने में। और अगर आप किसी एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इस चीज को भी देख पाओगे कि किस एडवाइजर ने मेरे को सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो इससे पहले हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलें और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। तो अभी हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आपके पास फोन है तो आप अपने फोन से सेम प्रोसेस करके अपने लिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज देखिए म्यूचुअल फंड में जब आपको सेलेक्ट करना होता है तो यहाँ पे 5000 से भी सारे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप मैन्युअली एक एक करके म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे या कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आप काफी ज्यादा परेशान भी हो जाओगे। तो हमें इसके लिए एक जरूरत पड़ेगी स्क्रीनर की। तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीनर ओपन कर लिया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री स्क्रीनर है, इस वजह से हमने इसको यूज किया है। इस स्क्रीनर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप समझ पाओगे, इस स्क्रीनर को लाइव अपने पास यूज कर पाओगे। इसके बाद हम समझते हैं कि स्क्रीनर को कैसे यूज करना है और कैसे आप इसमें म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये स्क्रीनर जैसे ही आपके पास ओपन होगा साइड में आपको एक फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप टोटल म्यूचुअल फंड देख सकते हो, 5389 रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब करंट टाइम पे यहाँ पे 5389 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ ही जब हम यहाँ पे ऐड फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे थोड़े फिल्टर्स ऐड करने वाले हैं जिससे हमको कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो यहाँ पे जब हम फिल्टर्स में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे स्कीम इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे हम एग्जिट लोड एसआईपी इन्वेस्टमेंट या फिर क्या करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, हम सीधा जाएंगे रिटर्न्स के ऊपर। और यहाँ पे आपको खूब सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 3 ईयर का CAGR, 5 ईयर का CAGR, 10 ईयर का CAGR। तो हम इन तीनों को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। हमें ये कंपेयर करना है कि जितने भी ये म्यूचुअल फंड है इसके लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न्स को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे रिस्क सेगमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे हम रिस्क को भी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सेबी रिस्क कैटेगरी, इसको एक बार भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं उसकी सेबी रिस्क कैटेगरी क्या देखने को मिलेगी। बेसिकली सेबी के अकॉर्डिंग इसका हाई रिस्क फंड है, मिड रिस्क फंड है या फिर यहाँ पे लो रिस्क फंड होने वाला है। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में जाके आपको यहाँ पे लार्ज कैप पे सेलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे बेसिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप नए हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जनरली लोग लार्ज कैप सेक्टर की तरफ जाते हैं बिकॉज वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम सीधा सीधा लार्ज कैप को सेलेक्ट करेंगे और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को ही कंपेयर करने वाले हैं। इसके बाद रेशियोज के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे शार्प रेशियो को सेलेक्ट करेंगे। अब शार्प रेशियो जिसको नहीं पता है कि ये क्या होता है तो बेसिकली ये इस बताता है कि जो भी हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है कितना हमने इसमें रिस्क दिया है और किस हिसाब से हमको रिटर्न मिले हैं। बेसिकली ये उस चीज को शो करता है। इसके बाद यहाँ पे हम फिल्टर्स को क्लोज करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर ली। इसके बाद हमें थोड़े और कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है जिससे हम और भी अच्छे से इन चीजों को समझ पाएं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के टोटल रिजल्ट्स कम नहीं हुए हैं बिकॉज अभी हमने सिर्फ कंपैरिजन फिल्टर्स लगाए हुए हैं। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको तो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कैटेगरी सेगमेंट का। इसके अंदर हम कैटेगरी के अंदर जाके इक्विटी सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने इक्विटी सेगमेंट को सेलेक्ट किया यहाँ पे टोटल रिजल्ट देख सकते हो 1993 रिजल्ट आए हैं। मतलब 5000 में से यहाँ पे 199.33 रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब इतने ही म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट के हो जाते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, प्लान्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको AUM का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट की। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल कितना एसेट अंडर अपने मैनेज कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसको हाई कर देंगे। जितना हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड यहाँ पे हो सकता है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो एक्सपेंस रेशियो के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको लो पे क्लिक कर देना है। जितना ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के ऑप्शन पे लो पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया है तो इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो टोटल म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने फिल्टर्स लगा के 5000 म्यूचुअल फंड में से 7 म्यूचुअल फंड फाइनलाइज कर लिए हैं। अब ये जो 7 म्यूचुअल फंड है ये टॉप म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन 7 म्यूचुअल फंड में से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आपको काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट इन 7 म्यूचुअल फंड में भी से हमें कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम एक एक करके इन 7 म्यूचुअल फंड में भी देख लेते हैं कि क्या और देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल रहा है, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखने को मिल रहा है। इसके AUM की बात करें तो 22,521 करोड़ रुपीस का AUM देखने को मिल रहा है। 3 ईयर के CAGR की बात करें तो 17% का देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के CAGR की बात करें 23% का देखने को मिल रहा है। एंड 10 ईयर के CAGR की बात करें तो 12.67% का देखने को मिल रहा है। जनरली जब भी लोग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाते हैं तो वो जनरली 3 ईयर या 5 ईयर का ही CAGR देखते हैं, बट आपको लास्ट 10 ईयर का CAGR देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होते हैं। इस वजह से किसी भी म्यूचुअल फंड का CAGR ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में डिसाइड करता है कि वो म्यूचुअल फंड कैसा है। इसके साथ ही अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो को देखें तो 0.17% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम है। अगर यहाँ पे सेबी रिस्क कैटेगरी की देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी देखने को मिल रही है। इसका रीजन ये है कि ये सारे के सारे हमने फंड जो सेलेक्ट किए हैं ये लार्ज कैप इक्विटी सेगमेंट के सेलेक्ट किए हैं। तो जनरली जो इक्विटी सेगमेंट के फंड होते हैं वो वेरी हाई रिस्क में होते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी 7 म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें से 99.5% की इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड ने, फंड हाउस ने, वो पूरा का पूरा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपका यहाँ पे पैसा जो है खत्म होने का चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको काफी ज्यादा यहाँ पे रिटर्न तो ज्यादा मिलते हैं, बट उसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर लार्ज कैप होल्डिंग की बात करें तो ये सारे ही म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर और भी चीजों पर अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हम सारे म्यूचुअल फंड को एक एक करके आप देख सकते हैं। अब इन सारे म्यूचुअल फंड में आपके किस में इन्वेस्ट करना है ये आप खुद भी चूज कर सकते हो। ये सारे के सारे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके बाद अगर इनमें से आपको कोई भी एडवाइजर अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके देता है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको इसमें से कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड समझ में आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए इस वीडियो में जो हमने 7 म्यूचुअल फंड्स की बात की हुई है, मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आपको इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए तो नहीं हूं, मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए दिखाया है कि किस तरीके से आप एक राइट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। इन सारे फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद अपने एक राइट म्यूचुअल फंड चूज तो कर ही पाओगे, इसके साथ आप एक गलत फंड में इन्वेस्ट रहने से भी बच सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।